कक्षा 7 गणित में अध्याय 2 भिन्नयम दशमलव में प्रश्नावली 2.3 शुरू कर रहे हैं। इसमें आज सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सवाल ज्ञात कीजिए। यानी किसी भी संख्या में भिन्न का भाग देना, कोई भी संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या भिन्न संख्या हो, उसमें भिन्न का ही भाग देना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने उदाहरण से हल कर चुके हैं, अब प्रश्नावली हल कर रहे हैं। तो 12 में भाग देना है 3/4। तो क्या देखा है हम लोगों ने पहले कि ये जो भाग चिन्ह है इसको गुणे के चिन्ह में बदला जाता है, और जो भाग के बाद जो चिन्ह जो भिन्न होती है उसका व्युत्क्रम कर दिया जाता है। व्युत्क्रम का मतलब जैसे 3/4 है तो 3/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा कर दिया जाता है, नीचे नीचे का गुणा। ऊपर क्या है, 12 गुणे 4/3। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि क्या कुछ इसमें से कॉमन शब्द निकल सकते हैं, कॉमन अंक निकल सकते हैं, यानी उभयनिष्ठ। तो 12 को में 3 होता है, यानी कि 3 गुणे 4 अर्थात 12 होता है ना, इसको बदलना पड़ता है। बदलने से क्या होगा कि ये हमारा जो है सरलीकरण आसान हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, इस 3 से ये इधर वाला 3 कैंसिल हो जाता है और 4 में 4 का गुणा हो जाता है, अर्थात 4 चौके 16। यानी कि पहले वाले का जो आंसर है वो 16 हो जाएगा, है ना। 12 में 3/4 का भाग देने पर क्या मिलता है हमको, 16 प्राप्त होता है। इसी तरह 14 में भाग देना है 5/6 का। तो 14 में भाग देंगे 5/6 का, कैसे होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग चिन्ह को बदलेंगे। यानी 14 भाग चिन्ह को बदलने से लिए गुणे में बदल दिया जाता है, और 5/6 को क्या कर दिया जाता है, व्युत्क्रम कर दिया जाता है, यानी कि 6/5, यानी अंश का हर में और हर को अंश में बदल दिया जाता है। ठीक है, फिर ऊपर ऊपर यानी अंश में अंश का गुणा, यानी 14 गुणे 6/5। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ कॉमन टाइप का लग रहा है, ये सम, ये विषम, तो कुछ कॉमन 14×5 = 70, 14×6 = 84, नहीं कुछ नहीं होगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कॉमन नहीं शब्द आ रहा है, कोई कॉमन 14×84 है ना, बटे 5। अब क्या करेंगे, ये मिश्र भिन्न बन गई, विषम भिन्न है, अब इसको मिश्र भिन्न में बदल दो तो और अच्छा हो जाए। तो 5 एकम 5, इधर से बना 3 बचा, 3 से 34, 5 7 6 30 और 4 बचा, और बचा इधर से 5 से भाग दिया था, तो ये इसका मिश्र भिन्न निकल आया। अर्थात 14 में 5/6 का भाग देने पर 16 सही 4/5 प्राप्त होता है। इसी तरह लेंगे 8 में 7/3 का भाग देंगे, तो ये रहा 8, भाग चिन्ह को बदल के गुणा में बदल दिया, 7/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3/7। अब 8 गुणे 3 यानी अंश में अंश का गुणा और बटे हर, माने जो अंक लिखा हुआ है 7। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 8 तिरिक 24/7, ये बना मिश्र भिन्न। अब इस विषम भिन्न, अब इसको मिश्र भिन्न में बदल दीजिए। तो 7 तिरिक 21, 3 बचा, 3 तो ऊपर जाएगा शेष, और ये बचा 7, यानी जिससे भाग दिया था, भाजक। तो 8 में 7/3 का भाग देने पर भागफल आता है 3 सही 3/7। आगे के सवाल, अब 4 5 6 सवाल भी लेते हैं। तो चौथा है 4 में भाग देना है 8/3 का। तो बदलते हैं, पहले 4 भाग चिन्ह को बदलेंगे गुणे में, 8/3 का व्युत्क्रम हो गया 3/8। जैसे ही भाग चिन्ह बदलते हैं, गुणे का चिन्ह और गुणे का चिन्ह के साथ ही जो भिन्न होती है उसका व्युत्क्रम कर दिया, यानी जो भी अंक है उसका व्युत्क्रम कर देना। अब क्या करेंगे, 4 गुणे 3 ऊपर ऊपर और बटे 8। 8 को क्या करेंगे, अब 8 का 2 बार 2 भागों में बांट दो, तो ये 4 गुणे 3 8 हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2 में बदल जाएगा।
है ना, 4 दूनी 8, क्योंकि ऊपर 4 है, हमको ये कुछ जो कॉमन रहता है उनको हटाना पड़ता है। तो ऊपर बचा 3, नीचे बचा 2, तो 2 एकम 2 और 1 शेष बचा और बटे 2। ये इसका मिश्र भिन्न, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदल गया। इधर देखेंगे 3 सही 2/3, ये पहले से ही मिश्र भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा पहले। तो 3 में भाग देना है, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, ठीक है। अगली लाइन में क्या करेंगे, इसको बदल देते हैं, तो ये बन जाएगा 3 गुणे 3/7, ठीक है। जैसे ही भाग बदला गुणा और 7/3 बदल गया 3/7 में। अब आगे चलेंगे, 3 गुणे 3/7, ठीक, क्यों, अंश में अंश का गुणा। अब 3 तिरकाई 9 होता है बटे 7। अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, विषम भिन्न बना हुआ है, मिश्र भिन्न बना दीजिए। तो 7 एकम 7, 2 शेष बचता है और ये 7 का जिससे भाग देते हैं वो हर में चला जाता है। इसको देखिए, 5 में भाग देना है 3 सही 4/7, तो इसको पहले बदल देते हैं। 5 भागे 7 त्रिक 21 और 21 और 4 25, 25/7। अब इसको बदल दीजिए गुणे चिन्ह में, तो 5 भागे 7/25, ये क्या बन गया, ये बन गया व्युत्क्रम, ठीक है, गुणा चिन्ह लगते ही। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा, यानी 5 गुणे 7 और नीचे जो 25 है उसको भी बदल दीजिए, 5 गुणे 5 में बदल दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 कॉमन है, 25 में 5 होता है, ठीक है। तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 7, यहाँ से बचेगा 5। अब इसको जो है विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बदल देते हैं, तो 5 एकम 5, 2 शेष बचा, 5 से भाग दिया था वो नीचे आ गया, ये बन गया प्रश्न क्रमांक 1। अब लेते हैं इसी में प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ये भिन्न दी हुई है, इनका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। फिर व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। चलिए, तो पहले ये देखिए कि ये है क्या, और इसमें आपको 3 चीजें बता रहे हैं, या तो उचित भिन्न आएगा, या विषम भिन्न आएगा, या पूर्ण संख्या आएगा। जो भी आएगा उसको भी बताना है आपको। तो 3/7 ये है, तो इसका व्युत्क्रम पहले बनाइए। 3/7 का व्युत्क्रम के लिए क्या किया जाता है, अंश को हर में और हर को अंश में बदल दिया जाता है। तो 3/7 का हो जाएगा 7/3, ये 7/3 तो व्युत्क्रम आ गया। अब इसमें ये देखिए है क्या, ये उचित है कि विषम है कि पूर्ण संख्या है। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो क्या होता है, वो विषम भिन्न होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये विषम भिन्न, ये बताना है। तो ये 7/3 क्या है, विषम भिन्न है। वर्गीकृत करना है, मतलब इसको, इसका जो व्युत्क्रम है उसको बताना है कि क्या है। तो 7/3 कैसा है, ये विषम भिन्न है। अब इधर देखिए 5/8 को देखते हैं। तो 5/8 का व्युत्क्रम निकालेंगे पहले। 5/8 का व्युत्क्रम, 5/8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा 8/5। अब 8 क्या होता है, अंश बड़ा हो गया और हर क्या है 5 तो छोटा है, यानी कि ये भी विषम भिन्न बन गया है। ये क्या है, विषम भिन्न, ये भी विषम भिन्न बन गया है, कोई बात नहीं। इसको देखिए 9/7 को, तो 9/7 में का पहले व्युत्क्रम निकालिए। तो लिखेंगे 9/7 का व्युत्क्रम, 9/7 का व्युत्क्रम क्या होता है, 7/9। 9/7 का व्युत्क्रम 7/9। 7/9 में क्या हो गया, अंश छोटा हर बड़ा। तो अंश छोटा हर बड़ा, इसका मतलब
सम भिन्न बोलते हैं हम लोग, इसे उचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? उचित भिन्न। तो उचित भिन्न, हाँ ये उचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, इसी को पहले हम लोग सम भिन्न बोलते थे, अब यहाँ पर नया शब्द है उचित भिन्न, तो हम वही शब्द इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 6/5, 6/5 तो लिखेंगे 6/5 का व्युत्क्रम। 6/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? उल्टा 5/6, यानी अंश और हर बदल जाते। अब इसमें भी देखेंगे अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, तो ये क्या है? ये उचित भिन्न हो गया, उचित भिन्न हो गया। अब इसके कुछ पार्ट और हैं, उनको भी लेते हैं। इसी का 5वां है 12/7। तो 12/7 का व्युत्क्रम निकालिए। 12/7 का व्युत्क्रम, 12/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 7/12। अब 7 में क्या, 12 में क्या है? अंश छोटा है, 12 बड़ा होता है, इसका मतलब ये हो गया ये उचित भिन्न हो गया, ये उचित भिन्न। क्यों? क्योंकि अंश छोटा हो गया है। यहां पर देखेंगे 1/8 है, तो 1/8 को क्या लिखेंगे? 1/8 का व्युत्क्रम, 1/8 का व्युत्क्रम निकालिए। तो 1/8 का व्युत्क्रम हो जाएगा 8/1, अर्थात 8, क्योंकि एक अपने आप ही उसमें रहता ही है, तो एक लिखा नहीं जाता है ना। तो जब 8 हो गया तो अब 8 ना तो विषम है ना उचित है, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। ये क्या है? पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या लिख दीजिए। 1/11 को बदल के देखते हैं। तो पहले 1/11 का व्युत्क्रम, 1/11 का व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा 11/1, अर्थात 11, और 11 भी क्या है? इसी की तरह एक पूर्ण संख्या है ये, तो यह भी एक पूर्ण संख्या है। तो ये इस तरह है, ये हमारे दूसरा सवाल भी हल होता है।